हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे द बुलिश फोर्स की। देखिए बुलिश फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट, और अगर आप बुलिश फोर्स की डायरेक्शन में हो तो फिर लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटीज फिर आप इजीली ग्रैब होती हैं। लेकिन बुलिश फोर्स को समझना, जनरली आपने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, फिजिक्स अगर आपने पढ़ा हो, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स का फोर्स। तो आप देखिए यहाँ पे भी यही फोर्स, बुलिश फोर्स, बियरिश फोर्स मार्केट में भी एक्ट होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं द बुलिश फोर्स को। एग्जांपल लेंगे कुछ स्टॉक्स का, और ध्यान रखें जिन स्टॉक्स में ये बुलिश साइकिल स्टार्टेड है और वहां पे बुलिश फोर्स लगता है, तो फिर वो मोमेंटम स्टॉक को कहीं दूर पहुंचाता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं बुलिश साइकिल को बुलिश फोर्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज जो स्टॉक आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। जैसा कि हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से किसकी, गैस के स्टॉक्स की, चाहे वो महानगर गैस हो, चाहे वो आईजीएल हो, चाहे वो गुजरात गैस हो, चाहे वो पेट्रोनेट एलएनजी हो। ये है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, अगेन गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन नेटवर्क, चाहे वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो। अच्छी खासी डिटेल्स हमने समझी। लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जरा देखिए, इसी को नहीं, ये भी वही एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की तरह। देखिए 9 का पी है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट कम है कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी लग रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, भागा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए प्राइस एक्शन के ऊपर समझते हैं, और क्यों ये स्टॉक सामने आया उसको भी देखेंगे। द बुलिश फोर्स और विद द बुलिश साइकिल, जरा देखिए पिछली साइकिल रेंज क्या है, पिछली साइकिल की 230 से 200 की रेंज, और कहाँ गया, जबरदस्त 370 के अराउंड तक। लेकिन बियरिश साइकिल कहाँ स्टार्ट हुई, ये देखिए 310 से 330, मतलब पूरा का पूरा ये रैली। अब देखिए वापस ये बुलिश साइकिल विद द बुलिश फोर्स, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, यही साइकिल्स की हम आजकल रेगुलर बातें आपके सामने करते हैं। इंतज़ार कीजिए। और जब मार्केट में अभी करेक्शन थी तो हम आपको बार बार यही कह रहे थे कि जहाँ पे, जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हो तो आपके लिए मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हम समझते हैं डेली की प्राइस साइकिल को, वीकली की प्राइस साइकिल्स को, 200 SMA की साइकिल्स को। तो जहाँ पे उस करेक्शन के दौरान डेली की साइकिल इंटैक्ट है, वहाँ पे साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, आवरली की साइकिल आपकी बदल चुकी होगी क्योंकि करेक्शन आया है। तो इंतज़ार कीजिए आवरली की साइकिल का वापस अलाइन होने का। तो वो जब जब ये साइकिल बनेगी, ये क्या है, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। तो जैसे ये साइकिल बनेगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपकी डेली की साइकिल पॉजिटिव होनी चाहिए, हम यही तो देख रहे हैं। ये देखिए ये डेली की पॉजिटिव साइकिल में दिसंबर से लेके अब तक 3 महीने हो गए हैं, लेकिन पॉजिटिव साइकिल में ही, हाँ कंसोलिडेट जरूर कर रहा है बट बियरिश साइकिल में नहीं गया। तो कितना इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे यार ये तो 290 के आसपास है, टारगेट क्या लिया जाए। देखिए बुलिश साइकिल में भी जैसे हम बार बार आपके सामने बॉक्सेस बनाते हैं कि भाई ये इसका पहला बॉक्स, ये इसका सेकंड बॉक्स, ये धीरे धीरे करके और ऊपर जाएगा, ये इस लेवल के कंसोलिडेशन के लिए फिर थर्ड बॉक्स, तो फाइनल टारगेट। बस ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। ये बॉक्सेस का मतलब रैली करेक्शन, रैली करेक्शन, रैली, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। बस नजरिया अलग हो गया देखने का। यानी कि जो एसएमए की साइकिल की भी हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। जैसे अब हम बियरिश डायरेक्शन के बॉक्सेस के बारे में बात करें, इसको क्लीन करते हैं फिर बॉक्सेस से समझते हैं। आप देखोगे फॉल हुआ, ये कंसोलिडेशन, देखिए ये साइकिल स्टार्ट हुई, ये अगला बॉक्स, फिर देखिए फिर थर्ड बॉक्स, अभी थर्ड बॉक्स के बाद अब पॉजिटिव बॉक्स, फिर अगला बॉक्स। ये क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अगर आप ओवरऑल देखोगे आप कहोगे इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, देखिए करेक्शन, देख रहे हो पार्ट, वही कहानी चल रही है। तो ये बॉक्सेस का फॉर्मेशन, तो ये गुजरात स्टेट पेट्रो, स्टॉक का नाम फिर से देखेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट।
और इसी तरीके से एक और स्टॉक आप देखोगे तो पेट्रोनेट एलएनजी को भी देखिए, वहाँ पे भी चीज़ें बढ़िया। लेकिन अगर हम बात करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की, अभी रिसेंटली आपके सामने हमने केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात करी थी। केएनआर कंस्ट्रक्शन की भी डेली की बुलिश साइकिल है, और आपको भी अगर इस तरीके से जहाँ पे बुलिश साइकिल में स्टॉक हैं तो दिखते हैं तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। देखिए बेरिश साइकिल, हम वापस बुलिश साइकिल में आ गए। आई थिंक कल परसों ही इसके बारे में बात करी थी, और आज ही एक बढ़िया बेहतरीन मूव ये दे चुका है और अगला बॉक्स में प्रवेश कर रहा है। ये देखिए ये बॉक्स खत्म तो फिर अगला बॉक्स अपना स्टार्ट हो जाएगा। अगला बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए टारगेट जोन पहला दूसरा, ये देखिए ये केएनआर कंस्ट्रक्शन है, ये केएनआर कंस्ट्रक्शन है। तो बुलिश फोर्स की जब हम बात करते हैं, तो बुलिश साइकिल के साथ जब बुलिश फोर्स लगता है तो फिर वो स्टॉक को अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। अब आप कहोगे टारगेट एरिया जैसे इसका इनिशियल टारगेट जोन ये है, तो जब बुलिश साइकिल है उसमें बुलिश फोर्स लगेगा तो पहुंचाने का बहुत ही आराम से चीज़ें पहुंचती है लो रिस्क के साथ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम है। मोमेंटम का रीजन देखिए बुलिश फोर्स और साइकिल आप देख रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ये रेगुलर बेसिस पे देखिए, प्रैक्टिस तो के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टास्क दे चुका हूँ। रेगुलर बेसिस पे हम टास्क के बारे में बात भी करते हैं। टास्क क्या है? टास्क जितने चार्ट्स आप अपनी आंखों से निकालो उतना बढ़िया है। कैसे निकालोगे? भाई दिन के अंदर ये अपना रूटीन बना लीजिए कि जो 50 स्टॉक्स भागे हैं, जो 50 स्टॉक्स भागे हैं उनके मंथली, वीकली, डेली और आवरली, इन 4 चार्ट्स को मुझे देखना है। तो 50 स्टॉक भागे हैं, 50 इंटू सीधे सीधे 4 करोगे तो दिन के 200 चार्ट आप देख रहे हो। अपने आप प्रैक्टिस बन गई। और 5 दिन में आप देख रहे हो 200 इंटू, आपको ये कितना 50 इंटू 4 200 हो गया। तो उसके बाद आप कहोगे यार ये तो भाई सीधे सीधे 5 दिन में कितने स्टॉक हो गए, 200 पंचे सीधे 1000 चार्ट मैंने देख लिए। उसके बाद उस वीक में जितने भागे हैं उसके भी 50 ले लीजिए। फिर आपको गया ये तो 1200 स्टॉक हो गए। देख रहे हो आप, ये 1200 चार्ट्स आपने देख लिए, ये 1200 चार्ट देख लिए। तो आप देखो एक हफ्ते में आपने 1200 चार्ट्स देखे, और तो 4 हफ्ते में आपने कितने देखे? आपको गया ये तो 4800 हो गए। लेकिन फिर मंथ एंड आ जाएगा ना, तो मंथ का भी देखोगे तो सीधे सीधे 5000, कितने 5000 चार्ट्स आप देख लोगे एक महीने के अंदर। तो भाई वो जो 5000 चार्ट्स आप एक महीने में देख रहे हो, और 2 महीने में आपका जो काम है वो कितने 10,000 चार्ट्स देख रहे हो। और इसी तरीके से अगर आपने 6 महीने प्रैक्टिस कर ली तो आपके पास अब देखिए 6 पंचे 30,000 चार्ट्स का एक्सपीरियंस होगा। और वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही अलग होगा। आपको यकीन नहीं है तो प्रैक्टिस करके देखिए, वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अलग होगा। और वहाँ पे नज़रिया रखना साइकिल्स का, नज़रिया रखना फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का, और वो एक्सपीरियंस अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस देगा, अपने आप में आपको बिल्कुल मार्केट में फिर आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस वाला एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये केएनआर कंस्ट्रक्शन को ही देख लीजिए। देखिए मैं आपको कभी भी कोई ख्याली पुलाव वाला सिस्टम नहीं, बिल्कुल आपको डीप मेहनत वाला सिस्टम बताने की कोशिश करूंगा, और वो है प्रैक्टिस। अब ये देखिए वाटेक ववाक के हमने बारे में बात करी थी, इसकी जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी तो देखिए ऑलरेडी बुलिश साइकिल में है। अब बुलिश फोर्स लग रहा है। देखिए डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे बुलिश साइकिल में हम ऑलरेडी हैं, लेकिन अब देखिए बुलिश फोर्स, ये कंसोलिडेशन अगर यहाँ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। देख रहे हो ये वाटेक वबाग है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए लेकिन आज का जिसके बारे में बात करी थी वो है गुजरात स्टेट पेट्रो। देखिए बुलिश फोर्स लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन साइकिल्स के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे, इन वीडियोस के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। हाँ जरूर हम अंडररेटेड चैनल हैं, लेकिन मेहनत वाले चैनल हैं, आपको मेहनत करने के लिए कहते हैं। और ऐसे में देखिए जहाँ पे टिप्स या रिकमेंडेशन की बारे में बात होती है वो आप कहोगे कि भाई वहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पे मेहनत का काम होगा वहाँ पे लोग दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेहनत का काम है, वो बोरिंग लगता है। क्योंकि मेहनत करना वहाँ पे उसमें एफर्ट्स लगते हैं, वो धीरे धीरे आप सेम एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो बोरिंग लगने लग जाता है लोगों को। लेकिन ध्यान देना, ये जो प्रैक्टिस है आपकी, आपको जरूर थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे, आपको थोड़ा सा रिपीटेटिव टास्क लगेगा। डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वही चीज़ें आप देख रहे हो बार बार, तो वो लेकिन वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, वो आपको एक डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रेंथ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट,
आप देखिए 6 महीने एटलीस्ट देखिए, मार्केट में आते हैं लोग, वो कहते हैं भाई बाई किया, सेल किया, टिप या रिकमेंडेशन के लिए आते हैं। जरा मेहनत जब आप करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। आप भीड़ से अलग होंगे, उस भीड़ से अलग होंगे जो टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करती है, उस भीड़ से अलग होंगे कि जो आप अपने डिसीजन खुद ले पाओ, उस भीड़ में शामिल होंगे कि आप हाँ डिसीजन मेकर। तो चलो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ जरूर कुछ मोटिवेशन हम आपको जरूर देते होंगे और आपको सीखते होंगे इन वीडियोज के माध्यम से, जो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। और प्राइस सेक्शन की सीरीज तो आपके लिए ऑलरेडी है। प्रैक्टिस के लिए देखिए जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।